सोना चांदी की अगर पूरा गणित की बात करें आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कच्चे तेल और डॉलर का भी हम कह सकते हैं क्या ये डबल अटैक है? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डॉलर हाँ। इंडेक्स है यूएस का वो हम्म। काफ़ी इंक्रीज हो गया है। हम्म। उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो गोल्ड सिल्वर से हटकर डॉलर की तरफ शिफ्ट हो गई है, हम्म। जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो गोल्ड अपने हाई से, गोल्ड ने मुझे ध्यान है करीबन जनवरी में $5500 का हाई बनाया था। वहाँ से करीबन $4100, करीबन $1600 की गिरावट जो है गोल्ड में अपने हाई लेवल से आ चुकी है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है महज एक महीने में। तो ये इस वजह से हुई है क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस ने जो वॉर किया है, जो लड़ाई हुई है, उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में बहुत स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दी है। उसके से हम देख रहे हैं कि जो डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हुई है, और जो फंड इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड से निकलकर डॉलर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से डबल मार पड़ी है। एक तो डॉलर की तेजी की वजह से गोल्ड नीचे गिरा है, प्लस क्रूड की तेजी की वजह से जो इन्फ्लेशन आया है, जो सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी टाइटिंग करेंगे, उसकी वजह से भी गोल्ड में गिरावट देखने को मिली। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जब इस तरीके का माहौल बनता है तो सोना चांदी लोग ज़्यादा सेल करना चाहते हैं, तो कमोडिटी मार्केट में सट्टेबाजी हम कह सकते हैं इस तरीके की देखिए चीज़ें? सट्टेबाजी तो नहीं है, क्योंकि हाँ। देखिए जनरली क्या होता है कि जब ऐसा माहौल होता है तो लोग सोचते हैं कि भाई कैश में बैठा जाए, जिससे कि हाँ। वो उसको यूज़ कर सकें। हाँ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि भाई गोल्ड बेच रहे नहीं बेच रहे, हाँ। तो यहाँ पर मैं उसका आंसर देना चाहूँगा कि यहाँ पर जनरली जो रिटेल कस्टमर होते हैं, हाँ। जहाँ पर जिस एरिया में वॉर हो रहा है वहाँ पर लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ से आप शिफ्ट होना है, जल्दी से आपको यहाँ से शिफ्ट होने की ज़रूरत है, तो वो अपना जल्दी से जल्दी सोचते हैं सारा सामान बेचकर आप कैश में बैठकर आप शिफ्ट हो जाएं। तो ऐसे माहौल की स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स तो बिकवाली नहीं करते, बट हाँ रिटेल जो कस्टमर होते हैं जिनके पास ज्वेलरी गोल्ड रखा होता है, वो सोचते हैं कि जल्दी से आप अपने को माल को बेचकर आप कैश में बैठें, जिससे कि जहां आपको स्थानांतरित होना है, जहां पर आपको ट्रांसफर होना है, वहां पर जाकर आप दोबारा से उसको चालू कर सकें। तो ऐसी बिकवाली जो है वो जनरली फिजिकल मार्केट में देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं जो ज्वेलर होते हैं, जो अगर हम लोकल ज्वेलर की बात करें तो वो भी फिर डिस्काउंट लगाना चालू कर देते हैं कि जिससे कि जो कस्टमर उनको लोअर लेवल पर रेट मिल सके। क्योंकि सोना चांदी की बात करें, उतार चढ़ाव पिछले साल से ही देखने को मिल रहा है। कई बार उतार, कई बार चढ़ाव, कई बार Yes. सोने के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चांदी जैसे कि कल हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि क्रैश हो गया था। Yes. लेकिन और भी अगर हम मेटल की बात कर ले, कॉपर की और चीज़ों पर, तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए बेस मेटल जो है वो इंडस्ट्रियल मेटल है। हाँ। अगर ये वॉर सुलझता है, देखिए ठीक सिंपल है। सी बात है, अगर ये वॉर खत्म होगा और अगर ये वॉर सीज फायर होता है, वॉर खत्म होता है, तो दोबारा से इंडस्ट्रीज काम करना चालू करेंगी, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा, तो आपको बेस मेटल में डिमांड देखने को मिलेगी। तो हमने कल देखा था जैसे ही ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आया, ईरान का स्टेटमेंट आया, तो हमने तुरंत एक बड़ा अच्छा अपसाइड मोमेंटम सभी इंडस्ट्रियल मेटल में आता हुआ देखा था। तो अगर ये वॉर खत्म होता है, अगर ये वॉर सुलझता है और एक निर्णायक मोड़ पे पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको इंडस्ट्रियल मेटल में भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि हमारा व्यू है कि इंडस्ट्रियल मेटल बहुत अच्छे यूसेज में है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बहुत बड़ी है, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बहुत बड़ी है, इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बड़ी है। तो हमें लगता है कि लॉन्गर टर्म के लिए आपको इंडस्ट्रियल मेटल में भी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर सोना चांदी की लगातार हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं और मार्केट की भी बात करें, शेयर बाजार की भी बात करें, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सावधानियां अभी लोगों को बरतने की ज़रूरत है? पैनिक होने की ज़रूरत तो जाहिर सी बात नहीं, क्योंकि अब तो सोना चांदी सस्ता ही हो जी। रहा है, लेकिन जब महंगा हो रहा था तो लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे थे, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे थे। तो अभी क्या चीज़ें उनको समझने की ज़रूरत है, और क्या हम कह सकते हैं कि पूरा ये ग्लोबल लेवल पर डिपेंड कर रहा है? ट्रम्प का बयान आ रहा है तो दाम सस्ते हो रहे हैं, क्या इससे कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जो मार्केट अभी चल रहा है, जो हाँ। मार्केट के सेंटीमेंट है वो टोटली बयानबाजी के ऊपर चल रहे हैं और इस वॉर के ऊपर है। इसमें अगर ट्रम्प बयान देते हैं तो मार्केट मूव करता है, इसमें ईरान की तरफ से कोई बयान आता है तो मार्केट मूव मतलब करता लोगों है। को बहुत ज़्यादा अपडेट Yes. रहने की ज़रूरत देखिए है किस अपडेट नहीं, तरीके से? मुझे हाँ। लगता है कि अब आपको इन कुछ जो एंटिटीज उनको फॉलो करने की हाँ, जरूरत है। आप हाँ। ट्रम्प को फॉलो कीजिए ट्विटर जी, पे, हाँ। आप ईरान को फॉलो कीजिए ट्विटर पे, तो वो आपको अपडेट्स मिलेंगे, आप तुरंत एक्टिव कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर आपको अपडेट होना, और जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आप उस पर अगर अपडेट रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी न्यूज़ मिलेगी, फिर आप उस पर डिसीजन बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट अभी जो चल रहा है वो टोटली वॉर के ऊपर है, और वॉर के साथ जो रिलेटेड कमेंट्स हैं, जो उनके थॉट्स हैं, उसके ऊपर मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी फिलहाल ज़रूरत है कि आप बहुत कॉशियस रहें और बहुत एकदम से सारा पैसा मार्केट में ना लगाएं, क्योंकि अभी मार्केट बहुत अनसर्टेन है। आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप पैसा लगाएं, थोड़ा वेट वॉच करें। और दूसरा देखिए फाइनेंशियल की क्लोजिंग भी है, तो थोड़ा वेट आप कर लें। मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये भी है कि 9 अप्रैल तक वो चाह रहे हैं कि वॉर खत्म हो जाए, हाँ। तो बेटर है कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए। 9 अप्रैल तक आपको क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी, तब आप उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत छोटा छोटा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करें, एक साथ सारा पैसा ना लगाएं। कैसे छोटा छोटा अमाउंट एक बार फिर से बताइएगा कि कैसे कैसे उसको इन्वेस्ट देखिए, करें? और महिलाओं की अगर हम बात कर ले तो सोना चांदी पर खास फोकस उनका रहता है, सोना चांदी खरीदना चाहती हैं, तो वो किस तरीके से इस बात को समझे कि और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल इस टाइम पे सभी लोग जो लोग
पीछे जो रैली थी उसमें अगर मिस आउट कर गए तो उनको लग रहा होगा कि क्योंकि गोल्ड चांदी ने 4,20,000 का हाई बनाया था और अब वो 1,99,000 का लो बनाया है उसने, तो लोगों को लग रहा है कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा के भाव गिर चुके हैं अपने हाई से। तो सभी अब यहाँ पर मार्केट में आ रहे होंगे खरीदारी करने के लिए, तो मुझे लगता है कि उनको इस मौके का फ़ायदा तो उठाना चाहिए। बट SIP के थ्रू आप ले सकते हैं, ETF के थ्रू आप ले सकते हैं, या अपने ज्वेलर से बात करके आप बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी आप 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप एक साथ जाके सारा माल ना लें, क्योंकि आपको हो सकता है कि जो वॉलिडिटी चल रही है इसमें कुछ और लोअर लेवल भी मिल सकते हैं, तो आपका वो लेवल मिस हो जाएगा। तो इसलिए आप भी ध्यान में रखिए कि आप अगर आपको 1 किलो चांदी लेनी है तो आप 100 ग्राम करके 10 बार लीजिए और अलग अलग लेवल पे लीजिए, तो आपको हर लेवल पर आपकी एंट्री होती हुई दिखाई देगी और आपको एक अच्छा लेवल मिलेगा। आपसे पर्सनल ओपिनियन जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत समय से आप इस मार्केट में हैं, मार्केट को समझ चुके होंगे, और जिस तरीके से अभी युद्ध की स्थिति लगातार मिडल ईस्ट में बनी हुई है, तो क्या लगता है कि अगर आने वाले दिनों में ये युद्ध रुकता है तो सोना चांदी का भाव जो है वो बढ़ेगा, कम होगा? और शेयर मार्केट की भी बात बताइएगा। देखिए, वॉर अगर रुकता है तो डेफिनेटली वो पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, तो वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ेगी, आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी रन अप होंगी, आपकी कंपनीज का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, लोगों की सेविंग्स भी बढ़ेंगी और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी, तो और इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड भी बढ़ेगी, क्रूड के भाव नीचे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें वॉर पे ऊपर डिपेंड है। अगर वॉर रुकता है तो दोबारा से हम देखेंगे कि जितनी भी एसेट क्लास जो गिरी हैं वॉर की वजह से वो वापस अपनी लाइन पर आती हुई दिखाई देंगी। अच्छा, एक सोशल मीडिया पर चर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या लॉकडाउन लगेगा? इस तरीके की बातें लोगों की तरफ से कही जा रही है कि क्रूड ऑयल नहीं है, मान लीजिए जिस तरीके से LPG को लेकर के लोगों को दिक्कतें हो रही है, सिलेंडर नहीं समय पे मिल रहा है, लोग इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो लोगों में इस तरीके की भाई अब लॉकडाउन लग जाएगा। देखिए, हमने ये तो देखा है कि कुछ होटल इंडस्ट्री में होटल्स तो बंद हुए हैं, और जो होटल्स हैं जो रेस्टोरेंट्स हैं वो अपने सामान्य मेन्यू पर आ गए हैं, वो बहुत बड़ा मेन्यू नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, गैस का थोड़ा सा जो अगर हम देखें तो किल्लत तो मैं कहूँगा नहीं है, बट हाँ सप्लाई जो है वो आपको टाइमली आती हुई दिखाई दे रही है मेंटेनेंस को लेकर के, क्योंकि लोगों में ये भ्रम फैल गया है कि भाई अब सिलेंडर मिल नहीं रहा है तो औने पौने दाम पे बेचे जा रहे, कालाबाजारी हो रही है। देखिए, सिलेंडर बिल्कुल मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो 25 दिन की बुकिंग है, जैसा कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा है, मैंने सुना है कि 25 दिन की जो डिलीवरी है वो मिल रही है और बिल्कुल टाइम से मिल रही है। तो वो लेकिन बीच के कुछ लोग हैं ना जो कालाबाजारी कर रहे हैं। देखिए, वो तो हर टाइम पे मौके का फायदा उठाते हैं। ये तो हमने देखा था कि कोविड के टाइम पे भी जब ऑक्सीजन के सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई तो वहाँ पर ही कालाबाजारी होती हुई दिखाई दी थी, तो वो भी था। तो ये देखिए, ये तो मौके का लोग फायदा उठा रहे हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। बट हाँ, यहाँ पर जो अगर आप सेंसिबल हैं, थोड़ा सा मार्केट को लेकर समझ रहे हैं या इकोनॉमी को समझ रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि अभी ऐसा कोई किल्लत वाली बात नहीं है, सप्लाई प्रॉपर है। बस सप्लाई में पूरा जो सप्लाई का पूरा टाइम होता है वो पूरा टाइम ले रही है और सप्लाई वहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आप इस टाइप से अगर माहौल को समझेंगे तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अब वॉर अपने निर्णायक मोड़ पर आ रही है। देखिए, यहाँ पर अब जो स्टेटमेंट आई है काफ़ी करीबन ऑलमोस्ट 4 हफ्ते के बाद ये स्टेटमेंट आई है, जो कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था कि स्टेटमेंट आने वाली है, तो स्टेटमेंट यहाँ पर आई भी है। दोनों ही अब वॉर खत्म करने के मूड में, दोनों ही बात करने के मूड में है। तो अगर ये दोनों बात करते हैं तो ये धीरे धीरे अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात कर ले, देखिए अगर ये युद्ध रुक जाता है तो भारत पर इसका क्या खास असर रहेगा, मार्केट के हिसाब से बताइएगा और सोना चांदी के हिसाब से। देखिए, भारत हालांकि युद्ध में शामिल नहीं है, बट कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए भारत के बहुत अच्छे संबंध US के साथ भी हैं, भारत के अच्छे संबंध इजराइल के साथ भी हैं, भारत के अच्छे संबंध ईरान के साथ भी हैं, और भारत के अच्छे संबंध सऊदी अरब के पूरे ग्रुप के साथ, मिडल ईस्ट के साथ भी हैं। तो जैसे ही ये युद्ध रुकेगा तो आपकी जो बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मसाले हैं, जैसे चावल है, राइस है, वो सब यहाँ पर एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। तो ये जो हमारी इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। प्लस जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे मेडिसिन हो गई, या जैसे हम क्रूड ऑयल हो गए, नेचुरल गैस हो गई, गोल्ड सिल्वर हो गए, वो सब प्रॉपर आते हुए दिखाई देंगे। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अभी डिस्टर्ब हो गया है वो दोबारा से चल पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रीज के लिए फ़ायदेमंद होगा, प्लस कहीं ना कहीं वो इंडियन इकोनॉमी के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू होगा तो आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं जो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं वो अपना माल आगे डिलीवर कर पाएंगे, और जो यूज़र यहाँ पर डिमांड करके बैठे हैं इंपोर्ट्स के लिए, तो इंपोर्ट उनको यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। और दूसरी बड़ी बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू होगा तो हमारा जो रुपया यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दिया है वो यहाँ पर सुधरता हुआ नजर आएगा। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले 2 से 3 सालों में सोने चांदी का क्या भविष्य रहने वाला है अभी मार्केट को देखते हुए? देखिए, अभी तो मैं प्रेडिक्शन नहीं कर पाऊंगा कि क्या, क्योंकि देखिए इस टाइम पे मार्केट जो है बहुत हर दिन सोना चांदी के भाव गिर बट रहे हाँ, हैं। ये आप मान के चलिए कि गोल्ड सिल्वर अगर आप 3 से 5 दिन का, अगर 3 से 5 साल का अगर आप व्यू लेके चल रहे हैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। हमें लगता है कि जो गोल्ड सिल्वर ने अपने लेवल टेस्ट किए हैं हिस्टोरिकली, वो लेवल दोबारा से आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ये मुझे लगता है कि अगर आप 3 से 5 साल का व्यू लेके चल रहे हैं तो आपको देखने को मिल जाएंगे। बट ये
साल थोड़ा सा मुझे लगता है कि अनसर्टेन होगा, यहाँ पर आपको काफ़ी वॉलिडिटी जरूर देखने को मिलेगी, बट हाँ लेवल आपको हायर भी मिलेंगे और लोअर भी मिलेंगे। जहाँ पर अगर आप लोअर लेवल पर खरीदारी करेंगे तो आपको हायर लेवल एग्जिट करने के लिए भी मिलेंगे। तो ये साल में आपको लगता है, मुझे लगता है कि मार्केट जो है ना काफ़ी रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, बट अगर आपका व्यू 3 से 5 साल का है तो आई एम श्योर कि आपको दोबारा से वो लेवल आते हुए भी दिखाई देंगे। अच्छा, क्योंकि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया ETF और SIP को लेकर के, जरा सा इसके बारे में थोड़ा सा लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी है। अगर हम देखें कई तरीके की, जब मैं बात करती हूँ फेसबुक लाइव के जरिए लोग जुड़ते हैं तो वो ये पूछना चाहते हैं कि है क्या, कैसे इन्वेस्ट करें, तो उनको जरा बताइएगा आसानी से कैसे उसके बारे में वो समझ सकते हैं। देखिए ETF एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के थ्रू या NSE BSE के थ्रू आप उसको बाय कर सकते हैं। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड अभी करीबन 1.5 लाख रुपए पर तोला के हिसाब से, मींस 15,000 रुपए पर ग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पे 15,000 रुपए पर ग्राम लेना किसी के बस की बात नहीं है, रिटेल कस्टमर नहीं ले सकता। तो ETF में आपको इसकी एक यूनिट करीबन 100 या 150 रुपए की मिल जाएगी, वो आप यूनिट ETF की तरफ ले सकते हैं। और ये जितनी भी ETF है ये सब AMCs के थ्रू और सब बैंक्स के थ्रू रन होती हैं। आप किसी भी गोल्ड ETF अगर आप लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा, आप उस AMC या बैंक के थ्रू जाकर आप बाय कर सकते हैं। मींस आप गोल्ड के अंदर 100 से 150 रुपए के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP क्या है? SIP एक जरिया है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मींस आपको अगर लगता है कि आपको हर महीने कुछ कुछ पैसा डालना है तो आप SIP चूज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे टेन्योर चूज करना पड़ेगा कि आपको SIP कितने साल के लिए रखनी है और किस महीने की किस डेट को आपको SIP में इन्वेस्ट करनी है। तो उस डेट को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उस डेट पर आपका उतना अमाउंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होकर मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आपको हर महीने जो भी मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होंगे उसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो देखिए सोना चांदी के बारे में लगातार हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से आप सोना चांदी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अनुज जी ने भी बताया है। लेकिन अनुज जी एक लास्ट क्लोजिंग कमेंट लेते हुए जाना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे सोना चांदी, जैसे कि आप बता रहे हैं आप भी नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में क्या होगा। कल ही हमने देखा कि 40 साल का जो रिकॉर्ड वो टूटा, सबसे मतलब पहली बार देखा गया कि इतना ज्यादा चांदी क्रैश हुआ है और लोग इसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज इस बात को लेकर होना है कि मे बी कि और भी ज्यादा सस्ता हो जाए तो उनको कहीं लॉस ना हो, तो वो क्या करे अभी के स्थिति में? देखिए, अगर वो डिप लेगा, गिरावट आएगी तो लॉस नहीं होगा, आपको उस डिप पे खरीदारी करनी है। क्योंकि गोल्ड सिल्वर अगर आप पिछले 100 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो 8 से 9% कंपाउंड के हिसाब से उसने रिटर्न दिया है और ऑलरेडी वो रिटर्न यहाँ पे दे भी रहा है। तो अगर आप ये सोचे कि भाई 2025 जैसे रिटर्न आपको मिलेंगे तो वैसे रिटर्न तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ ये है कि आपको 10 से 15% की रिटर्न आपको हमेशा मिलते रहेंगे। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सप्लाईज जो है वो कम है बट डिमांड कंटिन्यूस बढ़ रही है। तो उसकी वजह से आपको इतना रिटर्न जरूर मिलेगा और हो सकता है कि उसकी ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाए। देखिए यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर शॉर्ट टर्म में सोचेंगे तो हो सकता है कि आपको वॉलिडिटी देखने को मिले, बट मेरा ये भी कहना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 से 5 साल के लिए तो आपको हो सकता है कि हायर लेवल भी देखने को मिले। राइट। और मान लीजिए बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो अपनी बेटियों की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट अभी से करना शुरू कर देती है, तो अभी तो मुझे लग रहा है सस्ता है तो खरीद लीजिए। देखिए शादी के लिए तो लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट है और आप अगर लेवल वाइज देखेंगे तो 4,20,000 से चांदी करीबन 2,20,000 के आसपास आ गई, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए डाउन हो चुकी है। गोल्ड का भाव भी करीबन 50 से 60,000 रुपए डाउन हो चुका है। तो अच्छा मौका है जिसको शादी का रिक्वायरमेंट है, वो जिसको फेस्टिवल के लिए रिक्वायरमेंट है, शादी के लिए रिक्वायरमेंट है या कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर उनको लेना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए सोना चांदी के अगर भाव की हम बात करें तो औंधे मुंह चांदी गिरी है, सोना भी सस्ता हुआ है। अभी मौका है आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का। हमने जिक्र भी किया कि किस तरीके से आप छोटे छोटे फॉर्म में भी सोना चांदी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ खास बातें जो आपको ख्याल रखने की जरूरत भी है सोना चांदी खरीदते वक्त लास्ट की किन बातों का खास ख्याल रखना? देखिए अगर आप ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो सेबी रजिस्टर्ड जो ब्रोकर है उसकी ऐप से आप खरीदारी करें। आप सेबी पे जाकर चेक कर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है आप उनसे खरीदारी करें तो आप ऑनलाइन ETF SIP कर सकते हैं। मगर अगर आप फिजिकल ले रहे हैं तो आप फिजिकल में जब भी ज्वेलर से लें उससे आप बिल लें, क्वालिटी का सर्टिफिकेट लें और जो प्राइस है उसको ऑनलाइन एक बार चेक करके जरूर जाएं कि डोमेस्टिक मार्केट में MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है जहां पर आपको प्राइस देखने को मिलता है, वो आप प्राइस चेक करके जाएं जिससे कि आपको औने पौने दाम ज्वेलर ना लगाए। हाँ बिल्कुल। तो कुछ बातों का जैसे बताया अनुज जी ने, आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है। सोना चांदी सस्ता हुआ है तो अगर आपके पास है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जैसे इन्होंने कहा 3 से 5 साल में अच्छा उसका रिटर्न भी मिलेगा। और हाँ कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना है, जैसे कि अभी ग्लोबल लेवल पर जिस तरीके से आप देखिए युद्ध छिड़ा हुआ है ईरान इजराइल में, लेकिन ट्रंप के एक बयान से हम कह सकते हैं कि पूरा मार्केट हिला है। तो उस पर भी आपको पैनी नजर बना करके रखनी है। मे भी आने वाले टाइम में सोना चांदी और भी सस्ता हो सकता है, महंगा भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। आपको पूरी तरीके से मार्केट पर नजर बना करके रखनी है। हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।